Now we will discuss about the assessment of respiratory system. So this is the topic of the MSN first and unit, that is the unit 8. तो फर्स्ट वी शुड डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का एक सिस्टम होता है जो कि मेनली क्या करता है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है. और रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली 2 पार्ट्स होता है. दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेकेंड वन इज़ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. इस में हम क्या क्या कवर करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री, हमें क्या क्या हिस्ट्री पेशेंट से कलेक्ट करना है. सेकेंड वन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड थर्ड वन इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट. तो इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट आएंगे. देयर आर मेनली 3 कंटेंट्स कम्स अंडर दिस टॉपिक: हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट. हिस्ट्री में फर्स्ट हियर देयर आर 6 फैक्टर वी विल डिस्कस. फर्स्ट वन इज़ द बायोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक डेटा. सेकेंड वन इज़ द करेंट हेल्थ, क्या है पेशेंट की. थर्ड वन इज़ द पास्ट हेल्थ हिस्ट्री. फोर्थ वन इज़ द फैमिली हेल्थ हिस्ट्री. फिफ्थ वन इज़ द साइको सोशल हिस्ट्री एंड नेक्स्ट वन इज़ द रिव्यू ऑफ सिस्टम. तो इन द बायोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक डेटा में फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द नेम ऑफ द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट, क्योंकि बहुत सारा जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है वो एज टू एज वेरिएशन होता है. लाइक अ निमोनिया दैट इज़ अ वेरी कॉमन इन द इन्फेंट, या दैट इज़ वेरी कॉमन इन द पीडियाट्रिक चिल्ड्रेन. ओके, जेंडर दैट इज वेदर दैट इज़ द मेल और फीमेल. दैन उनका लिविंग सिचुएशन क्या है. लिविंग सिचुएशन में मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेनली फंक्शन क्या होता है कि गैस एक्सचेंज का वर्क करना, मीन्स कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकालना. ओके, बाय एक्सेलेशन. तो इनकेस इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर जहाँ पे हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. अगर लिविंग सिचुएशन ऐसा है, मीन्स कि प्रॉपरली क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं, प्रॉपरली मीन्स कि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस पर्सन को ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और मेनली ट्यूबरक्लोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो हम क्या करेंगे, लिविंग सिचुएशन पूछेंगे कि एक रूम में कितने लोग रहते हैं. ओके, वहाँ पे वेंटिलेशन है कि नहीं है, प्रॉपर विंडोज़ है कि नहीं है, प्रॉपर एयर सप्लाई होता है कि नहीं होता है. तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पेशेंट से और पेशेंट के रिलेटिव से पूछेंगे. करेंट हेल्थ में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वन नॉन कार्डियक चेस्ट पेन तो नहीं है. सेकेंड वन इज़ द हिमोप्टाइसिस तो नहीं है. थर्ड वन पेशेंट को चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा है, कफ तो नहीं है, विजिंग तो नहीं है, कोई साइनस की प्रॉब्लम तो नहीं है. स्पूटम प्रोडक्शन होता है कि नहीं. अगर स्पूटम प्रोडक्शन होता है तो ड्राई होता है या फिर पेशेंट को स्पूटम प्रोड्यूस हो रहा है या फिर स्टूडोर है. तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, करेंट हेल्थ में 1 बाय 1 हम पेशेंट से पूछेंगे और पेशेंट के रिलेटिव से भी पूछ सकते हैं अगर पेशेंट प्रॉपरली आंसर नहीं दे पा रहा है तो. नॉन कार्डियक चेस्ट पेन. ओके, दिस इज मेनली एसोसिएटेड विद द पल्मोनरी कार्डियक या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम. नॉन कार्डियक चेस्ट पेन दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद द पल्मोनरी कार्डियक या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम. इसमें हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे लोकेशन कहाँ पे हो रहा है, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए हो रहा है, इंटेंसिटी क्या है. इंटेंसिटी मीन्स बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है या फिर माइल्ड है या मॉडरेट चेस्ट पेन है. देन उसके बाद से इससे हम क्या करेंगे, ये हमें क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मेनली जो पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है मेनली किस रीजन की वजह से हो रहा है. देन हम पूछेंगे प्लोरेटिक चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा है. प्लोरेटिक चेस्ट पेन मेनली क्या होता है, बहुत शार्प होता है. स्टेपिंग पेन मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और नॉर्मली क्या होता है कि चेस्ट के वन साइड में होता है. और नॉर्मली क्या होता है, जब भी चेस्ट वॉल हमारा इंक्रीज़ होता है या डीप ब्रीदिंग हम करते हैं तो उस समय ये क्या होता है कि प्लोरेटिक चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. हाँ, इसमें सेकेंड वन है एंजाइना पेक्टोरिस. आप लोगों ने एमआई में पढ़ा होगा या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ा होगा कि एंजाइना पेक्टोरिस. ओके, तो एंजाइना पेक्टोरिस दैट इज़ द पेन ऑफ द चेस्ट. और ये नॉर्मली इसमें एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, इचिंग होता है, हैवी होता है, स्क्वीजिंग होता है सेंसेशन. और उस समय क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट होता है उसके सब एक्सटर्नल एरिया
में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर या टाइटनेस होता है, और ये नॉर्मली धीरे धीरे रेडिएट होता है नेक और आर्म की तरफ रेडिएट होता है, एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट वन इज द वेदर। पेशेंट हम पूछेंगे कि पेशेंट को डिस्निया तो नहीं हो रहा है। डिस्निया में क्या होगा कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होगा, और नॉर्मली इसमें क्या होता है कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, सफोकेशन होता है, टाइटनेस होगा, और बीइंग विंडेड, या फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट को ब्रीथलेस होगा। कफ में अब जब पेशेंट से पूछते हैं कि कफ कब हो रहा है, कैसे होता है, मतलब कि कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे। तो इसमें हम पूछेंगे हैकिंग तो नहीं होता है, पेशेंट का जो कफ हो रहा है वो ड्राई तो नहीं है, जब पेशेंट कफ करता है तो वॉइस कैसी है, हॉर्सनेस वॉइस तो नहीं है, कंजस्टेड तो नहीं हो रहा है चेस्ट में, हम देखते हैं। देन पेशेंट बार्किंग की तरह कफ तो नहीं करता है, या फिर विजी की तरह पेशेंट को साउंड तो नहीं हो रहा है ड्यूरिंग कफ। हेमोप्टाइसिस मीन्स कि हियर देयर इज अ ब्लड इन द स्पूटम। तो नॉर्मली हेमोप्टाइसिस का कॉज क्या होता है, लाइक अ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, या ब्रोंकोएक्टेसिस है, या फिर पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ ये क्या है, दिस इज़ द कंजेनाइटल डिजीज़। इसमें मेनली क्या होता है कि बाई बर्थ होता है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन का एक डिसऑर्डर होता है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, और धीरे धीरे हमारे बॉडी के अदर जो सिस्टम होता है उनको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। फिर अपर वेन नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास तो नहीं है, या फिर कोई ट्यूमर तो नहीं है, या फिर कोई कैंसरस तो नहीं है, कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं है, पेशेंट को निमोनिया तो नहीं हुआ है, लंग कैंसर की वजह से हो सकता है, या लंग एब्सेस की हो सकता है। तो ये क्या है, दिस इज़ द कॉजेज। इस कंडीशंस में क्या होता है कि हेमोप्टाइसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। विजिंग, जब पेशेंट लाइक अ साउंड प्रोड्यूस व्हेन एयर पासेस थ्रू पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड या नैरो वेयरवे, मीन्स कि जब भी पेशेंट एयर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो उस समय एक साउंड निकलता है, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, विजिंग साउंड। ये क्या होता है, ऑडिबल होता है, या हम स्टेथोस्कोप के थ्रू हम भी क्या कर सकते हैं और सुन सकते हैं। विजिंग में पेशेंट कंप्लेन करता है अबाउट द चेस्ट टाइटनेस या चेस्ट डिस्कम्फर्ट का क्या करता है, पेशेंट कंप्लेन करता है। नेक्स्ट वन इज स्टूडोर। स्टूडोर मेनली क्या होता है कि हियर देयर इज अ हाई पिच्ड साउंड व्हेन एयर पास थ्रू अ पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड या नैरो एयरवे, और इसमें नॉर्मली क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस जो होता है नॉर्मली ये स्टूडोर कॉज करता है। हम लोगों ने विजिंग पढ़ा था, विजिंग में क्या होता है कि एक साउंड निकलता है जब भी पेशेंट एयर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ओके, या फिर एक्सेल करता है, तो उस समय क्या होता है कि जो पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड या नैरोड एयरवे की वजह से क्या होता है कि जो एक साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम विजिंग बोलते हैं, और जब वो साउंड बहुत ज़्यादा हाई पिच्ड साउंड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूडोर। नेक्स्ट वन इज द नेजल एंड साइनस कंप्लेन। नेजल एंड साइनस कंप्लेन मेनली किसकी वजह से होता है, एलर्जी की वजह से होता है। मे बी ये किस कंडीशंस में, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये क्या होता है कि जो एलर्जेंट्स होता है वो डिफरेंट होता है। किसी में क्या होता है, पोलन की वजह से एलर्जी होती है या साइनस प्रॉब्लम होता है, किसी को फ्यूम्स की वजह से होता है, किसी को स्मोक की वजह से होता है, किसी को एनिमल डेंडर या डस्ट की वजह से भी होता है। मीन्स कि पर्सन टू पर्सन ये क्या करता है, जो एलर्जेंट होता है वो वेरी करता है। इनकेस पर्सन को नेजल या साइनस कंप्लेन है तो हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, देयर विल बी फाउल टेस्ट इन द माउथ, अनप्लीजेंट ब्रीथ ऑर्डर होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और फेशियल पेन होगा, और इसके साथ साथ पेशेंट को क्या होगा, हेडेक होगा, मेनली ड्यू टू द नेजल एंड साइनस कंप्लेन, या फिर साइनोसाइटिस की वजह से पेशेंट को क्या होता है, हेडेक भी होता है। सिम्टम्स एनालिसिस में पेशेंट का जो भी सिम्टम्स आ रहा है उसका ऑनसेट क्या है, लोकेशन कहाँ पे हो रहा है, कितनी देर के लिए हो रहा है पेशेंट को, देन पेशेंट क्या परसेप्शन कर रहा है या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, और इसके साथ में एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशंस भी तो नहीं है, कोई और दूसरे मैनिफेस्टेशंस तो नहीं है,
किस टाइमिंग पे ज़्यादा होता है, मीन्स कि मॉर्निंग में होता है या फिर आफ्टरनून में होता है, इवनिंग में होता है, या फिर पर्सन जो है वॉक करने के लिए जा रहा है उस कंडीशंस में होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। किस सेटिंग में होता है और सीवियरिटी क्या है, माइल्ड है कि मॉडरेट है या सीवियर है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में ये नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम डेटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग द चाइल्डहुड डिजीज़ एंड वैक्सीनेशन के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। पेशेंट से हम पूछते हैं अबाउट द अकरेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पेशेंट को कोई ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, ब्रोंकाइटिस तो नहीं है, इन्फ्लुएंजा, अस्थमा या निमोनिया। ओके, देन ये भी पूछते हैं कि पेशेंट को कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस या प्री मैच्योर बर्थ हिस्ट्री तो भी नहीं है। वंस अगेन डियर, जब भी हम पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री पूछते हैं तो मेनली हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, तो हम मेनली कोई भी सिस्टम हो उसमें हम क्या करेंगे, हम वही डिजीज़ मेनली फोकस करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है, मीन्स कि उस डिजीज़ और जो प्रेजेंट में जो डिजीज़ है दोनों में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। सर्जिकल हिस्ट्री में पूछेंगे कि कोई अपर या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई सर्जिकल प्रोसीजर तो नहीं हुआ था पास्ट में। पेशेंट से पूछते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। ओके, मीन्स कि पेशेंट से हम पूछेंगे कि कोई एलर्जी, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी है तो हम पूछेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको एलर्जी ज़्यादा होती है, लाइक फूड है या फिर कोई पार्टिकुलर मेडिसिन की वजह से हो रहा है, या पोलन है, या स्मोक है, फ्यूम्स है, या डस्ट की वजह से ज़्यादा आपको एलर्जी होती है। मेडिकेशन में अब हम पूछेंगे कि पेशेंट को मीन्स कि कौन कौन सा मेडिकेशन वो लेते हैं। ओके, और कौन कौन सा जो बहुत सारा मेडिकेशंस होता है, जैसे पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो हेडेक के लिए बहुत सारा पर्सन मेडिसिन से लेता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो मेडिसिन से लेते हैं। तो मेडिसिन मेनली क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शंस होता है उसको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, और धीरे धीरे पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाइटरी हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। ओके, और जैसे कि क्या होता है कि अगर हम ग्रेटर वर्कलोड, जैसे कि कोई भी हम कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे, या फिर सीवियर वेट लॉस हो रहा है, तो या फिर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, या फिर हाई कैलोरी में डाइट ले रहे हैं, तो ये सारा क्या करते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि डाइटरी हैबिट्स क्या है, ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें कि हाँ डाइट की वजह से भी क्या हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पेशेंट के लिए हम हेल्थ एजुकेशन भी प्लान कर सकते हैं। ओह सॉरी, सोशल हिस्ट्री में विल आस्क टू द पेशेंट अबाउट द इन्वायरमेंट, जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, वर्किंग इन्वायरमेंट मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल तो नहीं है, या फिर जिस ऑफिस में वर्क करते हैं उस ऑफिस में कितने लोग बैठते हैं, उस ऑफिस में जितने लोग बैठते हैं उसमें किसी को रेस्पिरेटरी कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई डस्ट तो नहीं होता वहाँ पे, या फिर कोई फ्यूम्स तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे। हॉबीज़ क्या है पर्सन की, उस पर्सन की हॉबीज़ क्या है, क्योंकि बहुत सारी हॉबीज़ भी क्या करती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। किस टाइप का जॉब है उनका, न्यूट्रिशन कैसा लेते हैं, और एक्सरसाइज जो करते हैं वो किस टाइप का एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी वजह से सीवियर वेट लॉस होता है, और सीवियर वेट लॉस होने की वजह से भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। ओके, इन द फिजिकल एग्जामिनेशन हियर देयर आर मेनली 4 कंपोनेंट, इंस्पेक्शन है, पाल्पेशन है, परकशन है एंड ऑस्कल्टेशन है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, 4 चीज़ें होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम करते हैं इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में मेनली हम क्या करते हैं, वी जस्ट ऑब्जर्व द पेशेंट। ओके, हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ पेशेंट की कंडीशंस कैसी है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइक ऑब्जर्व क्या करेंगे, नोज़ विदाउट फ्लेयरिंग या डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, मीन्स कि जब भी पेशेंट क्या हो रहा है, एयर ले रहा है तो फ्लेयरिंग कर रहा है अपने नोज़ को या नहीं कर रहा है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है पेशेंट के नोज़ से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, नेयर से मीन्स कि नेयर से प्रॉपरली पेटेंट है या
नहीं है। आई थिंक नेयर्स आप लोग को पता होगा। ओके, इफ देन म्यूकोसा पिंक है या मॉइस्ट है। स्पूटम कैसा है, स्पूटम का कल्चर। साइनसेस पूछेंगे, वो उसकी इसकी किसके हेल्प से हम देखते हैं, ट्रांसइल्यूमिनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, साइनस का भी हम चेक करते हैं। थोरैक्स देखेंगे, थोरैक्स कलर कैसा है, रेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न है कि नहीं, रेस्पिरेशन कैसा है, कोई रिट्रैक्शन तो नहीं है, या फिर कोई एसेसरी मसल्स का यूज़ तो नहीं कर रहा है। देन पेशेंट का हम क्लविंग देखेंगे, पेशेंट का जो फिंगर्स है उसमें देखेंगे क्लविंग फिंगर्स तो है या नहीं है। जो नेल बेड्स है दैट इज़ द पिंक है, अगर पिंक नहीं है इट मीन्स पेशेंट का HB लेवल कम है। देन CRP देखेंगे, कैपिलरी रिफिल, CRT कैपिलरी रिफिल टाइम देखेंगे ऑन ब्लैंचिंग। तो सारा चीज़ भी हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन में हम चेक करते हैं। ओके, हियर देयर इज अ फनेल नेल्स, फनेल चेस्ट एंड सेकंड इज द पिजन चेस्ट। नेक्स्ट वन इज द पाल्पेशन। पाल्पेशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम इसमें हम देखते हैं पहला नोज़, नोज़ में कोई नॉन टेंडर विदाउट मासेज या कोई लेजन तो नहीं है। साइनस में कोई नॉन टेंडर या कोई स्वेलिंग या फिर कोई वोगीनेस तो नहीं है। ट्रेकिया देखेंगे मिड लाइन एंड मोबाइल विदाउट क्रिप्टस तो नहीं है। थोरैक्स में हम देखते हैं चेस्ट वॉल सिमेट्रिकल है, स्मूथ है, कोई लम्स है या नहीं है, मासेस, टेंडरनेस या क्रिप्टस तो नहीं है। परकशन में हियर देयर आर 4 थिंग्स, रेजोनेंट चेक करते हैं। ओके, लाइक अ लो पिच्ड या हॉलो हाई या नहीं है, लाइक अ हेल्दी लंग टिश्यू के बारे में हम फाइंड आउट करेंगे। देन टिम्पैनी में हाई पिच्ड हॉलो ड्रम लाइक, ओके, स्टमक का चेक करते हैं। फ्लैट में हाई पिच्ड सॉफ्ट बोन देखेंगे एंड डल में क्या देखेंगे कि मीडियम पिच्ड या फिर हार्ट और लीवर का हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे 4 चीज़ें होती है जिसमें हम क्या करते हैं, परकशन में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ द रेजोनेंट, जिसमें हम लो पिच्ड या हॉलो देखते हैं, ये क्या इंडिकेट करता है, हेल्दी लंग टिश्यू। सेकेंड वन इज़ द टिम्पैनी में क्या करेंगे, हाई पिच्ड हॉलो ड्रम, जैसे कि स्टमक की तरह तो नहीं है। सेकेंड वन इज़ द फ्लैट, हाई पिच्ड या सॉफ्ट बोन तो नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द डल, डल में क्या देखते हैं कि मीडियम या पिच्ड तो नहीं है, लाइक अ हार्ट या लीवर। अस्कल्टेशन में क्या करेंगे, वी जस्ट हियर द साउंड, इसमें क्या करता है कि हमें क्रिटिकल असेसमेंट, हमें डेटा प्रोवाइड होता है और इसमें नॉर्मली हम कंपेयर करते हैं राइट साइड के लंग्स और लेफ्ट साइड के लंग्स में हम कंपेयर करते हैं कि साउंड कैसा दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, सॉरी। देन पेशेंट का हम रेस्पिरेटरी साइकिल भी प्रॉपरली लिसन करते, लाइक इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की जो साइकिल है उसमें कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है। देन ब्रीथ साउंड लिसन करेंगे, कोई एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड तो नहीं है। नाउ लास्ट वन इज द इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इन द इन्वेस्टिगेशन हियर देयर आर मेनली 2 पर्पज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। फर्स्ट वन, दिस टेस्ट टू इवेलुएट द रेस्पिरेटरी फंक्शंस। टेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी फंक्शंस को हम इवेलुएट करेंगे, वेदर रेस्पिरेटरी फंक्शन इज नॉर्मल या एबनॉर्मल। सेकेंड वन इज द टू इवेलुएट द एनाटॉमिक फंक्शन, पेशेंट का जो एनाटॉमिक फंक्शन है उसको भी हम इवेलुएट करते हैं, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। टेस्ट, हियर देयर आर मेनली 2 टाइप्स, इन्वेंसिव टेस्ट एंड नॉन इन्वेंसिव टेस्ट। आई थिंक आप लोग को पता होगा नॉन इन्वेंसिव है इन्वेंसिव टेस्ट। तो नॉन इन्वेंसिव टेस्ट में क्या होगा, पल्स ऑक्सीमेट्री से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना है। सेकेंड वन इज द PFT, दैट इज़ द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, उससे हम पता करते हैं कि लंग्स का फंक्शन या फिर लंग्स की कैपेबिलिटी कैसी है। चेस्ट एक्सरे होगा, चेस्ट एक्सरे से हम फाइंड आउट करते हैं कि चेस्ट का कंडीशंस कैसा है, कहीं पेशेंट को TB है या निमोनिया है या फिर कोई ब्रोंकाइटिस या फिर कोई भी अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। देन वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करते, दिस इज द इमेजिंग टेस्ट। एंड नेक्स्ट वन इज द CT स्कैन एंड MRI, दिस इज द इमेजिंग टेस्ट। इन्वेसिव टेस्ट में क्या होगा, लैरिंजोस्कोपी होता है, ब्रोंकोस्कोपी होता है, थोरासिंथेसिस एंड प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस होता है एंड लास्ट वन इज द बायोप्सी है।
लेबोरेटरी टेस्ट में स्पूटम कल्चर है, नोज़ एंड थ्रोट कल्चर है एंड एवीजी। एवीजी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डीपली पढ़ लिया है ओके इन द प्रीवियस क्लास। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी फंक्शन। प्लीज लेट मी नो इफ एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस class, yeah, regarding this video. Thank you.